बच्चों, आज हम अपनी हिंदी की पाठमाला का पाठ 3 शांति का अध्ययन करेंगे। इसके लेखक विष्णु सखाराम खांडेकर हैं, जिनका जन्म 19 जनवरी 1898 को महाराष्ट्र के सांगली में हुआ था। खांडेकर मराठी साहित्यकार हैं। इन्हें 1974 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। खांडेकर ने ययाति सहित 16 उपन्यास लिखे हैं। इनमें हृदयदायी हाक, कांचन मृग, उल्का, पहिले प्रेम, अमृत वेल, अश्रु, सोनेरी, स्वप्ने भंगलेली शामिल हैं। इनकी कृतियों पर आधारित मराठी में कई फिल्में बनी, जिनमें ज्वाला, अमृत, धर्मपत्नी नाम से हिंदी में भी फिल्में बनाई गईं। बचपन में एक पवित्र उदार होता है। इसमें दया, करुणा, भाईचारा और परोपकार की भावना भरी रहती है। लेकिन ज्यों ज्यों वह बड़ा होता है, त्यों त्यों उसका मन राग द्वेष से भर जाता है और वह किसी को शत्रु या मित्र बना लेता है। आइए इस पाठ में बच्चों और उनके माता पिता की मानसिकता के अंतर को देखते हैं। सूरज काले बादलों से धीरे धीरे निकलने लगा। जंगल में से गुजरने वाली नदी में खड़ा अर्धध्यान में लीन एक सन्यासी मन ही मन ये कह रहा था, हे ईश्वर, तुम प्रकाशमान हो, तुम ही धरती पर होने वाले अंधकार के संहारक हो। धरती का अंधेरा तो तुम नष्ट करते हो, परंतु इस धरती पर रहने वाले लोगों के मन के अंधेरे को तुम कब दूर करोगे? उसे घट घट में रमे राम के दर्शन कब होंगे? हे दया निधान, मुझे विश्वास है कि दुनिया को अंधेरे अशांति के दावा नल को सिर्फ तुम ही शांत कर पाओगे। शांति के विधान के लिए मैं अपना तप, सुख, स्वर्ग और सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हूँ। कुछ भी करो, पर इस दुनिया में अमन, शांति का साम्राज्य फैला दो। मैं ऐसी सुंदर दुनिया देखना चाहता हूँ जहाँ सिंह की पीठ पर खरगोश खेलता हो, उकाब की गोद में सांप सोया हो और सभी जन एक हों। उसी समय एक चील अपने घोंसले से झांककर सूरज को देख रही थी। सूरज के दर्शन से उसे बेहद प्रसन्नता हुई। शायद उसे मुर्गी के छोटे पिलपिले चूजों का स्मरण हो आया था। उसका चकुला पीछे से आकर उसकी गोद में दुबकने का प्रयास करने लगा। उसे चूमकर चील बोली, देखो बेटे, अब आखेट का समय हुआ है। मैं पल भर में लौट आऊंगी। तुम कल अपने घोंसले से निकलने की कोशिश कर रहे थे। प्यारे, शायद तुम नहीं जानते कि तुम्हारे पंख अभी कमजोर हैं। तुम सामने वाला वह जो नीला आकाश देखते हो ना, वहाँ एक डायन हमेशा दांव लगाकर बैठी रहती है। वह तुम्हारे जैसे मासूम चकलों को इशारा करके अपनी ओर बुलाती है और फिर ठग कर उन्हें अपने घोंसले में भगा ले जाती है। गीत गाकर वह तुम्हें बहकाएगी। बादलों में छिपे सुंदर हाथी, घोड़ों का वह तुम्हें प्रलोभन दिखलाएगी। पर देखो बेटे, ये बात याद रखना, चकलों को ठग कर उनका पिलपिला मांस खाने वाली दुष्ट डायन यह है, उनकी बातों में मत आना। मेरी कसम, तुम अपने घोंसले से बाहर मत निकलना। मैं आज तुम्हारे लिए सुंदर सा सपोला लाऊंगी, समझे? मेरी बातों का ख्याल रखना भूलना नहीं। सपोला माँ ने चकुले से प्रश्न किया। सपोला छोटा होता है, उसे पकड़ना आसान होता है, मात्र बखान से थोड़ी समझ में आएगा। बेहतर है कि तुम होने पर उसे खुद ही पकड़ोगे, तुम देख लेना। उस सपोले की माँ नहीं होती? चकुले ने पूछा। चील मौन रही। यदि तुम उसे पकड़ोगी तो क्या उसकी माँ नहीं रोएगी? तुम कितने मासूम हो मेरे बच्चे। अरे पागल, सांप की और हमारी जाति अलग अलग है। इनका और हमारा खून भी अलग है बेटे। उसके साथ हमारी दुश्मनी तो सदियों पुरानी है। दुश्मनी से मतलब? चाँप सीप चील का बैरी होता है। बैरी माने? बैरी को मारा जाता है। क्यों? पेट के लिए। फिर हम कुछ और खा ले तो? पागल कहीं के, तुम्हें जंगल के उस सन्यासी की संतान होना चाहिए था। लगता है तुम गलती से मेरी कोख में आ गए हो। मेरे चकुले को फिर प्यार से चूमगा। चील ने आकाश में छलांग लगाई और फिर अचानक वह धरती की ओर चली, मानो आकाश से धरती की ओर आने वाला कोई वायुयान हो। उसी समय एक चील धनुष बाण लेकर अपनी झोपड़ी से निकल रहा था। उसने इकलौते प्यारे बेटे को चूमकर बोला, तुम कल अपने घर से निकलकर जंगल में रंग बिरंगे फूलों को बटोरते दूर भटक रहे थे ना? आज मेरी हरकत मत करना ये वाली। जंगल के इन झाड़ झंकारों से जहरीले सांप होते हैं। इनके काटने का डर हमेशा बना रहता है। अपना ख्याल रखना। पर बाबा, परवर कुछ नहीं। कल तूने चकुला लाने की जिद की थी ना, आज मैं उसे पकड़कर जरूर ला दूंगा। फिर तू उसे जी भरकर देख लेना और उससे खेलना। मंजूर?
क्या उसकी माँ नहीं होती? बेटे ने पूछा। पागल, बिना माँ के चकला थोड़ी होगा। फिर मेरे लिए वह चकला मत लाना। यदि तुम उसे पकड़ोगे तो उसकी माँ रोएगी। कल जब मैं रास्ता भूल गया था तो रो रो कर माँ की आंखें सूज गई थीं। प्यार से थपथपाकर भील ने उसे समझाया। तुम्हें जंगल के उस सन्यासी की संतान होना चाहिए था। गलती से तुमने मेरे यहाँ जन्म ले लिया। अरे पागल, मनुष्य और पंछी की जाति एक थोड़ी ही है। जाओ, धनुष बाण से खेलो, भागो। अपने बेटे के कंधों को प्यार से थपथपाकर भील शिकार के लिए निकल पड़ा। वह तीर कमान संभालता हुआ तेजी से बढ़ने लगा, मानो कोई मुस्तैद सैनिक अपनी मातृभूमि की रक्षा की धुन में निकल पड़ा हो। उसी समय सपोले ने अपनी माँ से कहा, देखो माँ, धूप तेज हो चुकी है, चलो अपने घर चलें। माँ गुस्से में थी, बोली, नहीं, और थोड़ी देर रुक जाओ। भील के आने का समय हो चुका है, उसे काटे बगैर मुझे चैन नहीं आएगा। उसने कल तुम्हें गलती से कुचला होगा, इतनी सी बात पर तुनक जाना ठीक नहीं। मैं तो तुम्हारे शरीर पर कितनी बार कूदता फांदता हूँ। तुम निपट पागल हो बेटे, तुम्हें जंगल के उस सन्यासी की संतान होना चाहिए था, गलती से मेरी गोद में आ गए। यदि तुम उसे काटोगी तो क्या उसका बेटा नहीं रोएगा? सपोले ने माँ से प्रश्न किया। भले रोए, इससे मेरा क्या बिगड़ेगा? मनुष्य की और हमारी जाति एक थोड़ी ही है। इतने में सामने वाली झाड़ी से पत्तों की चरमराहट सुनाई दी। आहट पाते ही सापिन ने सपोले से कहा, मैं अभी पलक मारते आ जाऊंगी, तू अपना ख्याल रखना, सतर्क रहना, झाड़ों की छाया को देखकर बाहर मत जाना, समझे? पत्तों की चरमर जारी है। अपने बच्चे को प्यार से सहलाकर सापिन आवाज की दिशा में रेंगती हुई चल पड़ी, मानो टेढ़े मेढ़े रास्ते से समुद्र की ओर बढ़ने वाली नदी हो। भील तो चील के घोंसले की खोज में मग्न था। चोरी छिपे सापिन भील का पीछा कर रही थी। उसने आकाश की ओर ताका। एक चील अपनी पैनी नजरों से धरती की ओर तलाशती हुई आकाश में तैर रही थी। सापिन रोमांचित हो उठी। उसके समूचे शरीर पर रेंगटे खड़े हो गए। वह तुरंत पास की घनी झाड़ी में छिप गई। थोड़ी देर बाद जब उसने झाड़ी में बाहर आकर झांका, तब उसे मालूम हुआ कि झील आसमान को चूमने की ललक लिए ऊपर की ओर बढ़ रही है। उसे इर्द गिर्द नजर दौड़ाई। भील का वही नामो निशान नहीं था। गुस्से से फुंकारती हुई भील की तलाश में इधर उधर घूमने लगी। उसका बच्चा उसके पीछे दौड़ रहा था। इसका उसे पता नहीं था। भील का लड़का भी अपने पापा का अनुगामी बन गया था। आकाश के आकर्षण से चील ने चक्कुले ने भी छलांग लगा दी। माँ बाप के उपदेशों के बावजूद स्वच्छंद विचरना जीवन क्रम की एक अभिन्न परंपरा रही है। भील आसमान की ओर नजर गड़ाकर खड़ा था। अचानक उसे चील का चकुला नजर आया। धनुष से तीर छूटा। उसी वक्त सापिन ने उसे काटा। दूसरे ही क्षण सपोले पर चील टूट गई। शांति का परम उपासक सन्यासी अर्धदान से निर्वृत्त होकर परमकुट की ओर लौट रहा था कि दूर से उस दृश्य को देखकर पल भर उसे अपनी साधना सिद्धि पर प्रसन्नता हुई। पल भर में सारे सजीवों में बंधुता निर्माण करने की अपनी मांग पूरी होने पर उसे भ्रम हुआ। चील, सांप और आदमी एक दूसरे की बगल में सोए थे। सांप को न चील का डर था और न आदमी को सांप का। कितना सुंदर मंगलमय दृश्य था वह। मेरी तपस्या की विजय है ये। आंखें मूंदकर हाथ जोड़ते ईश्वर को संबोधित करते वह बोला, हे ईश्वर, तुम्हारी लीला अगाध है, धन्य हो तेरी। वह आगे बढ़ा और सहसा चौंक उठा। उसके रोंगटे खड़े हो गए। जैसे ही उसने तीनों का शव देखा, वह सक पका गया। उसने देखा एक आदमी, चील का एक चकुला और सांप का एक बच्चा। उसके हाथ में कमंडल छूट गया। वह आकाश की ओर देखने लगा और उसमें साहस तक नहीं रहा। शर्मिंदा होकर अपनी आंखें धरती में गड़ाईं। उसकी आंखें धीरे धीरे बरसने लगी।